वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर पार्था रॉय है और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा हूँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द कंपैरिजन बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा एंड ऑल्सो बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे अबाउट द बेसिक्स रिलेटेड टू जावा। आज लेक्चर थर्ड है, 1.3 कह सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी बेसिक लेवल प्रोग्राम इन जावा। सो जावा में हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्योंकि जावा जो है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें बिना क्लास और ऑब्जेक्ट्स के आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। सो हमको जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके ही प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पे कोड में ऑब्जर्व करिए, जब हम कभी भी बेसिक लेवल जावा प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्लास बनाना पड़ता है। क्लास कीवर्ड यूज़ करके हम एक क्लास का नाम देते हैं और ये जो क्लास का नाम है इसमें करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके हम जो है क्लास के बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो बॉडी ऑफ द क्लास जो है वो एरिया होता है जो हम यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट अवर प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARG स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। सो यहाँ से जो है एग्जीक्यूशन शुरू होता है प्रोग्राम का। तो जावा में जैसे C++ में मेन फंक्शन हुआ करता था जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वैसे ही जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। तो मेन फंक्शन जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर में जो भी आप कोड लिखेंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। 1 by 1 टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, तो एक के बाद एक जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि शुरुआत हमने किया है क्लास और ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा जो क्लास है जिसमें देखिएगा ये जो करली ब्रैकेट ओपन किया है और ये करली ब्रैकेट जो क्लोज किया है, इसके बीच में जो भी हमने लिखा है वो डेफिनेशन ऑफ द क्लास है। इसको हम क्लास का डेफिनेशन बोलते हैं। और क्लास के डेफिनेशन के अंदर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है, फिर एक स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, फिर वॉइड कीवर्ड यूज़ किया है, फिर मेन करके फंक्शन का नाम यूज़ किया है। सो अब हम कैसे पहचानें ये मेन फंक्शन है, क्योंकि मेन के साथ जो नाम है, मेन जो आइडेंटिफायर नेम है, उसके साथ आप देखेंगे राउंडेड ब्रैकेट्स यूज़ किया गया है। सो किसी भी आइडेंटिफायर नेम के साथ अगर राउंडेड ब्रैकेट्स यूज़ किया जाता है तो वो जो है फंक्शन बन जाता है या मेथड बन जाता है जावा में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मेन इज़ द आइडेंटिफायर नेम और उसके साथ जो है ये राउंडेड ब्रैकेट्स यूज़ किया गया है दैट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, फिर से एक यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें एक आइडेंटिफायर नेम यूज़ किया गया है स्ट्रिंग। सो हमने इसके पहले जो ऑब्जर्व जो देखा था हमने लेक्चर में कि एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जावा में जिसको हम बोलते हैं केसिंग। मतलब कैपिटल केस कहाँ यूज़ करना है, स्मॉल केस कहाँ यूज़ करना है, इसका एक बेसिक गाइडलाइंस दिया है। तो पास्कल केसिंग के हिसाब से जब भी कोई आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं क्लास। सो क्लास नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे जो स्ट्रिंग हमने लिखा है इसमें कैपिटल S यूज़ किया गया, इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो है एक क्लास है। और उसके बाद एक स्पेस लगा है, उसके बाद ARG लिखा है। दैट मीन्स हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे। तो इसका मतलब ARG नाम से एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट होने वाला है और ये किस पर्पज़ के लिए है, ये कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स लेने के लिए बना हुआ है। तो इसका कैसे यूज़ होता है हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जो है मेन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, ये हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करें वॉइड लिखा है, वॉइड इज़ अ रिटर्न टाइप। तो क्लास के नाम से पहले हम लोग जो वॉइड लिखा है दैट इज़ अ रिटर्न टाइप। वॉइड रिटर्न टाइप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेन फंक्शन को जो भी एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन के बाद मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न बैक नहीं करने वाला है। सो आइडियली मेन फंक्शन कौन कॉल करेगा, मेन फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय द JVM। तो जावा वर्चुअल मशीन है वो मेन फंक्शन को कॉल करेगा और जब भी मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो एग्जीक्यूशन होने के बाद मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न बैक नहीं करेगा। उसके बाद आता है कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो मेन फंक्शन हम यहाँ पे बना के रखे हैं, मेन मेथड जो है
उसका एक ही इंस्टेंस बनेगा। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि स्टैटिक का एक ही इंस्टेंस बनता है एंड दैट इंस्टेंस कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम। तो क्लास का नाम कैपिटल ए है, तो जेवीएम जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो कैपिटल ए डॉट लगा के मेन फंक्शन को कॉल कर सकता है। सो टू एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन JVM does not need to create an instance of that entire class। इस क्लास का उसको ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपली क्या करेगा, कैपिटल ए डॉट लगा के मेन फंक्शन को कॉल कर लेगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व करें जो हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देख रहे हैं या एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं, ये है पब्लिक। सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब है कि ये एक्सेसिबल है फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिस्टम। पूरे सिस्टम के थ्रू ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो पब्लिक का जो एक्सेस होता है वो अक्रॉस द पैकेजेस होते हैं और अक्रॉस द प्रोग्राम होता है, तो इसीलिए पब्लिक एक्सेस सबसे ज़्यादा लिबरल है। तो JVM के लिए हम ये पब्लिक एक्सेस देते हैं, जिससे कारण JVM हमारे इस प्रोग्राम में एंटर कर सके और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि आप यहाँ पे आप डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर्स में देखे थे कि JVM जो है एक अलग एंटिटी है, हमारा प्रोग्राम एक अलग एंटिटी है, दोनों का बाउंड्रीज अलग अलग है। लेकिन अक्रॉस द बाउंड्री अगर JVM घुसना है मेरे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो मेन फंक्शन का या मेन मेथड का मुझे एक्सेस पब्लिक देना पड़ेगा। इसी कारण हमने जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो सिंटैक्स में दिया है कि मेन का जो एक्सेस है वो पब्लिक है। सो दिस इज व्हाट अ वेरी बेसिक प्रोग्राम इन जावा लुक्स लाइक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे इसी सैम्पल प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, सैम्पल दिया है डी ड्राइव, तो डी ड्राइव में हमने गए कमांड प्रॉम्प्ट में और जावा सी करके हमारा जो है कमांड को हम यूज़ करेंगे। तो जावा सी कमांड क्या करेगा, हमारे जो जावा प्रोग्राम है, जैसे ये अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को हमको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना पड़ेगा और उस टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा .java। सो .txt से उसका एक्सटेंशन हटा के हम उसको .java एक्सटेंशन देंगे और उस .java एक्सटेंशन वाले फाइल को हम क्या करेंगे, जावा सी स्पेस लगा के हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो जैसे एग्जांपल पे अगर सोच लीजिए, जो क्लास ए जो लिखा हुआ है, ये जो कोड लिखा है, पूरा कोड ये जो है सेव किया गया है इन द फॉर्म ऑफ माई प्रोग्राम 1.java। तो हम इसको जब कंपाइल करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस माई प्रोग्राम 1.java। अब जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसका, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो इसका जो है क्लास फाइल बनेगा। इसका मतलब माई प्रोग्राम 1.java का क्लास फाइल क्या बनेगा, जो क्लास फाइल अपन ने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया उसके नाम से फाइल बनेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने कैपिटल ए नाम से अगर इस क्लास को बनाया है तो a.class नाम से एक फाइल बनेगा। और अब इस a.class फाइल को जब हमको रन करना है तो हमको लिखना पड़ेगा जावा स्पेस ए। तो जावा स्पेस ए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, दिस विल रन आवर जावा प्रोग्राम। तो इससे हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जावा प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें जो क्लास नेम है और जो जावा प्रोग्राम का नाम है वो एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है अगर हमारा क्लास जो है पब्लिक डिक्लेयर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, क्लास के पहले मैंने कोई पब्लिक नहीं लिखा है, इससे मतलब क्लास ए जो है वो पब्लिक नहीं है। तो ये क्लास ए जो है किसी भी फाइल .java फाइल में ये रह सकता है और इसका क्लास फाइल जो है .class करके बनेगा जब ये कंपाइल होगा और इसी क्लास फाइल को हम रन करेंगे। तो a.class फाइल जो है उसको रन करने के लिए हम .class का इस्तेमाल नहीं करते, हम जावा स्पेस कैपिटल ए लिख देंगे, दैट विल एग्जीक्यूट द क्लास फाइल। और क्लास फाइल क्या है, क्लास फाइल इज द बाइट कोड फाइल, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि जावा के आर्किटेक्चर में कि जावा का जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक .class फाइल बनता है, दैट इज द बाइट कोड फाइल। और ये बाइट कोड फाइल जो है जावा वर्चुअल मशीन रन कर पाता है। सो ये प्रोग्राम अपन अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं, एक्चुअल में करके देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। तो आई विल टेक यू टू द कंपाइलेशन या एक्टिविटी फोल्डर। आई विल जस्ट गो इनटू द एक्टिविटी फोल्डर। अब इसमें एक्टिविटी फोल्डर में आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ एक्टिविटी फोल्डर को। ठीक, आई होप दिस इज ओके नाउ। दिस इज द एक्टिविटी फोल्डर। अब एक्टिविटी फोल्डर में देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, अभी एक अपना खुद का एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो बेसिक स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हम विल क्रिएट अ न्यू जावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक, सो
हम जावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अब ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं है, आप ऑब्जर्व करें इस पर txt एक्सटेंशन है, तो हम इसको दे देंगे एक्सटेंशन नेम जावा। उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट का नाम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम इसमें लिखते हैं PRG या माई प्रोग्राम 1, हमने जो लिखा था प्रोग्राम 1, माई प्रोग्राम 1 नाम से इसको अपन ने बनाया। ठीक, सो वी हैव रीनेम्ड इट। रीनेमिंग ऐसे करना है, नाम को भी चेंज करना है और एक्सटेंशन को भी चेंज करना है। इसमें डॉट एक्सटेंशन जो डॉट जावा है उसको, डॉट TXT था उसको हटा के डॉट जावा करना पड़ेगा। अब इसको जैसे आप यस इसमें आप देखिएगा, जैसे आप इसको एंटर दबाएंगे तो ये बताएगा इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, बट हमको पता है ये यूजेबल रहेगा तो हम इसको यस कर देंगे, इसमें जो प्रॉम्प्ट आएगा उसको यस करेंगे। अब ऑब्जर्व करें यहाँ पे जावा फाइल का नाम आ चुका है माई प्रोग्राम 1 डॉट जावा, और ऑब्जर्व करें जो टाइप था पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, अभी ऑब्जर्व करें ये जावा फाइल डॉक्यूमेंट बन चुका है। नाउ इसको आप डबल क्लिक करेंगे, एडिट मोड में लेके जाएंगे इसको, और हमारा प्रोग्राम हम इसमें टाइप करते हैं। सो अब इसमें एडिट मोड में आने के बाद आई विल जस्ट ओपन दिस, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे। So I will start a okay now अब हम नोटपैड एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेंगे। हम एडिट मोड में इसको ले आके आए हैं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, जैसे अपन ने लिखा था कैपिटल A कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द क्लास। इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये अपना मेन मेथड हो गया, स्ट्रिंग ARG स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ARG जो है इट इज़ द नेम, वेरिएबल नेम, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, डजेंट मैटर, बस आइडेंटिफायर नेम जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट्स लगा के इसमें डबल कोट्स में हम लिखेंगे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं डबल कोट्स में, जैसे हमने लिखा वेलकम टू जावा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें सिस्टम का, आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे S कैपिटल है, तो कैपिटल S से अगर जो भी शुरू होता है, जावा में कन्वेंशन है पास्कल केस के हिसाब से कि कैपिटल लेटर से जो भी शुरू होगा दैट इज ए आइडेंटिफायर दैट विल बी अ क्लास नेम। तो सिस्टम इज ए क्लास, और साथ में डॉट भी लगा हुआ है, तो क्लास हम यूजुअली क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर सिर्फ क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ ही लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल वेरिएबल या फंक्शन के साथ अपन नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ ही अपन डॉट लगा सकते हैं जावा में। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो क्लास है, हम कैसे पहचाने, क्योंकि सिस्टम में S कैपिटल है तो ये क्लास नेम हुआ, साथ में एक डॉट लगा है तो ये रिकन्फर्म हो गया कि ये क्लास है। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे आउट के बाद एक डॉट लगा हुआ है, लेकिन आउट में O कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये क्लास नेम हो नहीं सकता, लेकिन इस आइडेंटिफायर के साथ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो या तो क्लास के साथ डॉट लगता है या तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगेगा। तो यहाँ पे जो डॉट ऑपरेटर है वो आउट के साथ लगा हुआ है और आउट जो है इट इज़ नॉट ए क्लास नेम बिकॉज इट डज नॉट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, तो क्योंकि इसके साथ डॉट लगा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर में प्रिंटलन करके एक फंक्शन है, मेरा मेथड है, हम कैसे पहचाने इसको, ये मेथड है क्योंकि प्रिंटलन के पास आप ऑब्जर्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, ये जो है राउंडेड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो प्रिंटलन के साथ अगर हमने राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ किया है दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो कोई भी आइडेंटिफायर के साथ अगर राउंडेड ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। जैसे मेन के साथ हमने राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ किया, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो दैट इज़ अ फंक्शन या मेथड। वैसे ही प्रिंटलन भी जो है उसके साथ अपने राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ किया है तो दैट इज़ अ मेथड। अब इस राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर हमने डबल कोट्स में वेलकम टू जावा लिखा है, तो डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखते हैं दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है, जैसे अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा है, स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है जैसा दिखेगा वैसा ही उसका वैल्यू है। तो डबल कोट्स में जो वेलकम डॉट जावा लिखा है वो एज इट इज यूज होने वाला है, कहाँ पे, प्रिंटलन मेथड के अंदर। अब प्रिंटलन मेथड क्या करेगा, ये डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस जो रहता है दैट इज अवर वीडियो स्क्रीन, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस जो सेट किया हुआ है वहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा, और ये जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट होके आएगा। सो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो
आउटपुट में हमको मिलेगा वेलकम टू जावा। सो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फाइल, हमने इसको बना लिया। अब इसको सेव कर लेंगे, तो फाइल पे जाएंगे और सेव कर लेंगे। सो हमारे जो फाइल है डॉट जावा फाइल है, ये माई प्रोग्राम वन डॉट जावा नाम से सेव्ड है। और इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो ए डॉट क्लास नाम से फाइल बनेगा, बिकॉज क्लास नेम इज ए, तो उसी नाम से फाइल बनेगा। अब जो बाइट कोड वाला फाइल होगा वो इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बनेगा, इसीलिए वो ए डॉट क्लास नाम से बनाएगा। सो हम हमारे जावा प्रोग्राम में हम कितने भी क्लासेस बना सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्लास बी भी बना सकते हैं, ठीक है, बी बना लिया, क्लास सी बना लिया। सो वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ क्लासेस। तो जब ये कंपाइल होगा तो जितने भी क्लासेस हमने बनाए थे सबके नाम पे जो है डॉट क्लास फाइल बनेगा, ठीक, सबका बाइट कोड बनेगा, ठीक। तो अभी अब मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, सेव कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है हम ऑब्जर्व करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। इसको हम पहले कंपाइल करेंगे, फिर इसको रन करके देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, विल गो बैक टू द फोल्डर। तो 2 सेकंड के लिए स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। अब हम इसको वापस फोल्डर पे जा रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि फोल्डर पे जाने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में जो एड्रेस बार है वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करेंगे। ये जो एड्रेस बार आपको दिख रहा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, ये जो एड्रेस बार में आपको दिख रहा है जो एड्रेस है, उसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CMD, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम CMD और एंटर दबाएंगे। जैसे हम CMD लिख के एंटर दबाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ओपन हो जाएगा उसका हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी आई विल जस्ट शिफ्ट, देखिए अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं हम लोग, ठीक, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, dir कमांड देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कितने सारे फाइल्स यहाँ पे अभी रखे हैं। आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे जो है माई प्रोग्राम वन डॉट जावा फाइल, एक जावा फाइल रखा हुआ है जो अभी अपन ने सेव किया था। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपाइल करेंगे। तो हम लिखेंगे जावा सी माई प्रोग्राम वन डॉट जावा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम के साथ हमको लिखना पड़ेगा। तो जावा सी इज एक्चुअली द जावा कंपाइलर। सो वी आर एक्चुअली इन्वोकिंग द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर को हम यहाँ पे रन करेंगे और हमारा फाइल कौन सा है जिसको हमको कंपाइल करना है, माई प्रोग्राम वन डॉट जावा। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि मैंने माई प्रोग्राम में P और R कैपिटल दिया है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे P और R जो है वो P कैपिटल है, R छोटा है। तो यहाँ पे जो है आई हैव टू एडिट इट, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक। सो माई प्रोग्राम वन डॉट जावा को हम कंपाइल करेंगे। अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो ऑब्जर्व करिएगा, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो डॉट क्लास फाइल बनना शुरू हो जाएंगे। जितने भी हमने क्लासेस बनाए थे इस जावा कोड के अंदर में, उतने सारे जो है क्लास फाइल्स बनेंगे। इसका मतलब बाइट कोड फाइल्स उतने सारे बनेंगे। तो अभी क्योंकि हमने इसमें क्लास ए नाम से एक ही फाइल बनाया था तो एक ही डॉट क्लास फाइल बनेगा। तो मैंने एंटर दबा दिया है अभी, ठीक। अब ये कंपाइल हो चुका है। कंपाइल इसलिए मैं बोल रहा हूँ हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एरर अभी कुछ आया नहीं है, इसका मतलब जरूर कंपाइल हो गया होगा। तो एक बार dir कमांड से फिर से देख लेते हैं। मैं CLS कमांड से पहले क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, देन आई विल पुट द dir कमांड। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, माई प्रोग्राम वन डॉट जावा हमारा सोर्स कोड फाइल था जो हमने बनाया था, और उसके अंदर जो ए नाम से क्लास बना था उसका क्लास फाइल बन चुका है। अब हमको रन किसको करना है, ए डॉट क्लास फाइल को, बिकॉज दिस इज द बाइट कोड फाइल जो JVM को समझ में आता है। तो जावा लिख के हम कैपिटल ए लिखेंगे। अब डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं देना है, डायरेक्टली जो है नेम ऑफ द फाइल लेंगे जिस नाम का क्लास है। और हम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि जावा स्पेस लिख के हम वही क्लास का नाम लिखेंगे जिसमें मेन मेथड है। बिना मेन मेथड का अगर हम ये फाइल को रन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें एरर आएगा। तो जावा स्पेस ए लिखा है तो इसमें मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड हमने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू जावा, तो वो हमको आउटपुट में मिलेगा वेलकम टू जावा। सो रन कर दिया। आप ऑब्जर्व करिए, वी हैव गॉट द आउटपुट वेलकम टू जावा। सो दिस आर द वेरी बेसिक स्टेप्स जिसको हमको यूज अप्लाई करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। I will request all of you to please rewind the entire video and watch the video so that आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं। कभी कभी जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसमें उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं पाथ सेटिंग, हमको करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो है नेक्स्ट
लेक्चर में देखेंगे कि जावा में इस प्रकार से इंस्टॉलेशन करने के बाद हम सेटिंग्स करते हैं, पाथ की सेटिंग्स, जिससे कि हम ये कमांड प्रॉम्प्ट से जावा को रन कर सकते हैं। ठीक, और सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. We'll meet in the next lecture. Thank you so much.